हेलो एवरीवन। आज की मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह की टाइम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। और टाइम जो अभी है वो हो रहा है 12 बज चुके हैं। और किचन मैंने साफ कर लिया है। घर मैं अभी साफ करूंगी क्योंकि आजकल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, तो थोड़ा लेट ही जगती हूँ मैं। तो ऐसे तो सारे काम हो चुके हैं, बस घर की साफ सफाई करनी है क्योंकि मैं किचन का पूरा काम पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही घर की साफ सफाई करती हूँ। तो चलते हैं, करते हैं घर की साफ सफाई। बेड वगैरह तो सब सेट हो चुका है, बस झाड़ू पोछा ही करना है मुझे। तो अभी करूंगी झाड़ू पोछा और उसके बाद कपड़े वगैरह धोने मुझे, फिर नहाना भी है मुझे। तो आजकल ठंड का मौसम है तो थोड़ा सा तो आगे पीछे चलता है ना। अब गर्मी के दिन की तरह आप एकदम से टाइम टू टाइम नहीं कर सकते, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है। तो चलते हैं, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ फिर लगाती हूँ पोछा। ये जो और ये जो कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं आप इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पूरा घर मेरा फैला पड़ा है। इसका रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो अलमीरा आप देख रहे हैं, बताया था मैंने, इसके पहले भी ब्लॉग बनाई थी, उसमें बताया था बिल्कुल खराब हो चुकी है, दीमक लग चुका है। तो हमने ना अलमीरा की ऑर्डर दी थी बनाने को और उन्होंने बोला था कि हम इस डेट को बना के दे देंगे। लेकिन जिस डेट को उन्होंने बोला था हमें देने को अलमीरा, उस डेट पे अलमीरा तैयार नहीं थी। पहले डेट जो बताया, दूसरे डेट पे उन्होंने जिस दिन बोला था देने को, उस दिन क्या होगा कि जिस कलर की अलमीरा हमने बोली थी पेंट करने को, उन्होंने डिफरेंट कलर पेंट कर दिया और बोलते हैं कि इसे ही ले जाओ। ठीक है, मैंने बोला मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। फ्री का भी ना लूं मैं, जो पसंद ना हो तो वो तो फिर भी पैसे दिए हैं मैंने। तो फिर हमने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए आप, तो उन्होंने बोला मैं दोबारा पेंट करके दूंगा। तो उसमें आप देखिए कब तक वो देते हैं। और मुझे लगा था कि सेकेंड टाइम जो उन्होंने टाइम दिया था कि अलमीरा इस डेट पे बन जाएगी, उस दिन वो दे देंगे। और संडे का दिन था वो शायद, हाँ शायद संडे ही था। और उस दिन हमने क्या किया कि मॉर्निंग में हमने अलमीरा को पूरा खाली कर दिया। और ये जो कपड़े मैंने अभी, ये जो पड़ा हुआ है मैस मेरे घर में, उसका रीजन यही था क्योंकि हमने पहले खाली करना था अलमीरे को। अलमीरे को यहाँ से हटा के और यहाँ साफ सफाई थोड़ी करके अलमीरा लाके सेट करना था, तो ये रीजन था। तो हमने तो खाली कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड के उन्होंने बोला कि, फिर मेरे हस्बैंड ने कॉल किया क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले कॉल किया था, तो उन्होंने अंकल ने बोला कि बन चुकी है अलमीरा, आप कल आके ले जाइएगा। फिर संडे मॉर्निंग 11 साढ़े 11 बजे जब उन्होंने कॉल किया मेरे हस्बैंड ने, तो वो क्या बोलते हैं कि अरे अलमीरा तो हमने वो गलत पेंट हो गई क्योंकि दो अलमीरा साथ साथ लेके पेंट होने, तो आपने जो कलर बोला था ना वो कलर अलमीरा नहीं हुई है, दूसरी कलर गलती से पेंट हो गई है, आप यही ले लीजिए, आप आके देख लीजिए, ये भी अच्छी लग रही है। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। हस्बैंड गए, देखा देखा उन्होंने, मुझे भी दिखाया लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। तो तब से ये कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि दोबारा मैं फिर अलमीरे में डालूं, फिर अलमीरे को खाली करूं, तो उससे बेहतर मैंने छोड़ दिया है। और उन्होंने एक दो दिन में बोला है देने को, तो मे भी वो दे दें शायद, उम्मीद ही कर सकती हूँ ना अब। तो इसलिए सारा मैस पड़ा हुआ और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि मुझे साफ सफाई करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, झाड़ू लगाने में, टेबल खिसकाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन क्या करें, आजकल के लोगों की जुबान की भी वैल्यू नहीं रह गई है और पैसे दे के भी काम टाइम पे नहीं होता है, क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए एनीवे कोई बात नहीं, चलते हैं और करते हैं साफ सफाई, ये तो चलती ही रहती है चीजें वगैरह। तो चलते हैं, करते हैं साफ सफाई और उसके बाद, और तबीयत भी आजकल थोड़ी सी ढीली चल रही है तो उस हिसाब से काम थोड़ा आगे पीछे हो ही जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं साफ सफाई। तो चलिए करते हैं साफ सफाई। पहले लगाऊंगी झाड़ू और उसके बाद करूंगी पोछा। तबीयत कितनी भी खराब हो काम तो करना ही पड़ता है ना। ऐसे घर ज्यादा गंदा होता नहीं है क्योंकि दो ही लोग घर में आने जाने वाले, मीन्स की मैं और मेरे हस्बैंड। और हस्बैंड तो पूरे दिन होते नहीं है, वो तो ऑफिस में ही होते हैं, तो इतना कुछ खास गंदा होता नहीं है। लेकिन घर की साफ सफाई तो जरूरी है ना करनी, गंदा हो ना हो, जितना भी गंदा हो रोज रोज साफ करना जरूरी है। और आजकल ना मौसम भी ऐसे होने लगा है ना, इतनी ठंड होती है ना, मॉर्निंग उठने को भी मन नहीं करता। ठंड में सबसे अच्छी चीज यही तो होती है, आप अच्छे से सो जाते हैं, गर्मी नहीं लगती। लेकिन काम करना सबसे ज्यादा टफ होता है। मैं तो खुद ही बहुत परेशान हूँ इन सारे कपड़ों से, चीजों से।
इतना सारा मैच फैल रखा है ना तो मैं साफ सफाई कर पा रही हूँ ठीक से। पहले था ना तो मैं हटा के पूरे टेबल वगैरह को अच्छे से कर लेती थी। अब इस पे इतना सामान है, कैसे हटाऊं मैं। झाड़ू तो लग गया, अब चलते हैं पोछा लगाने। पोछे की बाल्टी में लेके आ गई हूँ, अब मैं लगाऊंगी पोछा। सबसे पहले पोछा मेरा लगता है इन्वर्टर के ऊपर, क्योंकि ना ये बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। क्योंकि ना इसके ऊपर ही पूजा का घर हमने रखा है, पूजा घर है यहाँ पे हमारे, इसी के ऊपर आप देख सकते हैं। तो वहां पे ना अगरबत्ती वगैरह जलती है ना तो वो गिर जाता है ना इसके ऊपर, तो वो बहुत ही ज्यादा रोज रोज गंदा हो जाता है। तो मैं इसको ना डेली डेली पोंछ देती हूँ ताकि ना दाग ना लगे। दाग तो इसमें बहुत सारे लगे हुए थे, मैंने सारे साफ किए। तो ये तो रोज के ही काम है, छोटे मोटे क्या, बहुत ही जरूरी काम है, क्योंकि घर की साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ना टाइल्स पे जो दाग लगे हुए हैं ना ये नहीं हटते। बहुत कोशिश की मैंने हटाने की, जितना हट सका हटाया मैंने, उस साइड जितना हट सका हटा दिया मैंने। नहीं हट सकता ये, क्योंकि ना आप शुरू से अगर साफ सफाई नहीं रखते ना घर में, फिर आप एकदम से नहीं कर सकते ना उसको, वो रीजन है। पहले मैं यहीं पे लगाती हूँ पोछा, उसके बाद में जाती हूँ किचन के अंदर पोछा लगाने। तबीयत ठीक हो ना हो, काम तो आपको घर के करने ही पड़ते हैं ना। सही कह रही हूँ ना। ऐसे भी जिस काम की आदत लग जाती है ना, वो एक दिन ना करो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ काम हमारा है जो हमने नहीं किया। मतलब एक खाली खाली सा लगता है। किस किस को वैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो वैसे ही लगता है। 2-3 दिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ ना, मीन्स की अगर कोई काम नहीं कर पाती। और ये देखो, ये सारे मेरे ही बाल हैं, और ऐसे ना जाने रोज रोज कितने ही निकलते हैं। देखते हैं आप, इससे पता चलता है कि हेयर फॉल कितना हो रहा है। अरे अरे, मैं तो गिरते गिरते बची गई। मैं तो अपनी तरफ से पूरी तरह इसको क्लीन साफ वाइट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। बस चले, अब हो गया किचन का तो पोछा लग गया। अब मैं लगाती हूँ बाहर में सारे एरिया पे, और मिलती हूँ फिर आप लोगों से। अभी सारी साफ सफाई मैंने कर ली, झाड़ू पोछा सब कर लिया। अब मैं चलती हूँ नहाने। घर की तो साफ सफाई कर दी, अब खुद की भी तो सफाई करनी ज़रूरी है ना। तो अब चलती हूँ मैं नहाने, और मिलती हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। इस एरिया को इग्नोर करेंगे प्लीज़ आप लोग। सब कुछ साफ़ सफाई मैंने कर दिया, बालकनी वगैरह भी धो दिया है मैंने। मेरा ये काम डन हो गया साफ़ सफाई का। तो चलती हूँ मैं नहाने, कपड़े धोने हैं। के मौसम में ना धूप छोड़ के जाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता नहाने। धूप तो अच्छी निकली है, आप देख सकते हैं। मन तो हो रहा है मेरा बैठ जाऊं यहीं पे। नहीं, कोई नहीं, आती हूँ नहा के, फिर थोड़ी देर धूप में बैठूंगी मैं आ गई हूँ नहा के। और अभी करूंगी मैं अपना स्किन केयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाहर के नॉइज़ को प्लीज़ आप लोग इग्नोर करेंगे। और स्किन केयर बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें तो सारे ही सीजन में स्किन केयर करना ज़रूरी होता है, लेकिन विंटर में कुछ खास करना होता है। मीन्स की मॉइस्चराइजिंग अच्छी तरह, फेस को जितना हाइड्रेट रख सकते उतना रखे ताकि स्किन ड्राई ना हो। और जिनकी स्किन मेरी तरह है, ड्राई प्लस सेंसिटिव, उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे खुद को बहुत दिक्कत होती है प्रोडक्ट चूज़ करने में। एक बार जो प्रोडक्ट मुझे सूट कर गया ना, मैं उस पर ही टिकी रहती हूँ, क्योंकि आसानी से ना मुझे प्रोडक्ट सूट भी नहीं करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो स्किन केयर का बेस क्या है? CTM, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे, क्लीनिंग मैंने कर ली है, मीन्स की मैं फेस वॉश करके आई हूँ सबसे पहले। उसके बाद हम करेंगे टोनिंग। और टोनिंग के लिए टोनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। और मैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लूँगी अपना टोनर।
तो मैंने अपना टोनर ले लिया है हाथ के ऊपर, तो इसको मैं अप्लाई करूंगी। पूरे फेस पे, आईज के ऊपर, आंखों के नीचे अच्छी तरह से। गर्दन पे भी बचा हुआ लगा लूंगी मैं। प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होने चाहिए। और देखिए अब करना क्या है, अभी मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, मींस कि थोड़ा सा टोनर मेरे फेस पे रहेगा, तभी मैं सीरम और फेस मॉइस्चराइजर यूज कर लूंगी। सबसे पहले सीरम यूज करूंगी, और सीरम थोड़ा सा भी रहेगा फेस पे, उसके साथ में मैं मॉइस्चराइजर यूज कर लूंगी। अभी मेरी स्किन पे थोड़ा सा टोनर है, पूरी तरह ड्राई नहीं हुआ है मेरा फेस, तो उसी टाइम मैं सीरम यूज करूंगी। ये विटामिन सी सीरम है, तो तुरंत मैं इसे यूज कर लूंगी। और अच्छी तरह से पूरे फेस पे इसे लगा लूंगी। और थोड़ा सा टैप कर दूंगी ताकि फेस में अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व हो जाए। और आप ही ऐसे ही लगाए जाए, फेस हल्का सा गीला रहे ना, तो ही आप उस पे ना अपना सीरम या मॉइस्चराइजर जो भी लगाते हैं लगा ले। उससे क्या होगा ना कि जो भी आप चीजें यूज करेंगे फेस पे ना, जो भी अपना सीरम, फेस मॉइस्चराइजर, वो अच्छी तरह स्किन के अंदर जाएगा। बचा खुचा जो है उसको गर्दन पे लगा लेती हूँ। अब ये थोड़ा सा जब रहेगा फेस पे, उसके साथ ही मैं मॉइस्चराइजर लगा लूंगी। ओके, अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, जो कि मैंने निकाल लिया है यहाँ पे। फेस का ख्याल रखना, मतलब स्किन का ख्याल रखना, और विंटर में तो खास ही ख्याल रखना पड़ता है। जितना हो सके फेस को आप मॉइस्चराइज्ड रखें, ताकि आपकी फेस में कोई दिक्कत ना आए। विंटर में जो आती है ना फ्लेकी स्किन, ड्राई स्किन होके स्किन क्रैक होना, फटना शुरू हो जाता है, पपड़ियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, वो ना हो, इसलिए रेगुलर केयर करना बहुत ही जरूरी है। जरूर करें आप सब। और कुछ भी तामझाम ज्यादा महंगा कुछ प्रोडक्ट या फिर बहुत सस्ता भी नहीं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वही ले, क्योंकि मैं भी वैसा ही कुछ लेती हूँ जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, अच्छा भी हो, अच्छे रेंज में भी मिल जाए, ऐसा कुछ जो आपके फेस के अकॉर्डिंग हो। और लगाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और अगर उसको आप सही तरीके से लगाएंगे ना, तो वो ज़्यादा सूट करेगा आपके चेहरे पे। और 1 मिनट तक फेस मॉइस्चराइजर से मसाज जरूर किया करें अपने फेस को। बाल भी परेशान करने लगते हैं। अब गर्दन पे जो लगाया है उसको लगा लेते हैं। गर्दन पे भी लगाना बहुत जरूरी है। और लिप्स तो मैंने पहले ही मॉइस्चराइज कर लिया था, मतलब मैंने पहले ही लिप बाम लगा लिया था। तो ये हो गया मेरा स्किन केयर। कोई काम झाम नहीं, कुछ नहीं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही करें, बस तरीका सही हो करने का स्किन केयर, तो उसके रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। तो ऐसे ही घर के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तो सारे काम लगभग हो चुके हैं मेरे, नहाना धुलाना मीन्स कपड़े धुलना, घर की साफ सफाई, लंच भी बन चुका है। तो अब मैं थोड़ी सी अपने लिए चाय या कॉफ़ी, कुछ मैंने अपने लिए भी सुबह ही लंच बना के रख लिया था। ये जो फॉयल है इसमें ही मैंने रखी है रोटी अपने लिए बना के, और यहाँ पे रखी है सब्जी। दिखाती हूँ 1 मिनट। यहाँ पे है सब्जी, आलू मटर की सब्जी है। दूध उबाला है मैंने, दूध भी ठंडा हो गया होगा आई थिंक, हाँ हो चुका है ठंडा। अब मैं इसे रखूंगी फ्रिज के अंदर। और यहाँ पे कुछ बर्तन हैं जो कि धोने के बाद मैं रखती हूँ, ये सूख गए होंगे, इनको मैं अच्छी तरह से पोंछ के क्लीन करके इसके ऊपर लगा दूंगी। ओके जी, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरी वीडियो आगे जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है,
तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलती हूँ, बनाती हूँ कॉफ़ी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ बन गई है मेरी कॉफ़ी, अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और बर्तन भी जो यहाँ पड़े थे वो सारे मैंने पोंछ के रख दिए हैं। आ जाए आप लोग भी मेरे साथ कॉफ़ी पीने। मुझे ना मतलब ना 2-3 दिनों से ना थोड़ा सा ना गले में प्रॉब्लम हो गई है मुझे। एक्चुअली ना मैंने कल ना दही खा ली थी, तो वो भी कर सकती है प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ की मौसम भी ऐसा चल रहा है, तो इसमें गला खराब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए मैं चाय कॉफ़ी पीती रहती हूँ। तो मौसम का तो क्या कर सकते हैं। और मैं सच बताऊं ना तो मैं नहीं चाहती हूँ ना कि ठंडे का मौसम आए। मुझे ना ठंडे का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका रीज़न है, एक तो सुबह उठने का मन नहीं करता, दूसरी चीज़ ना इतनी स्किन की प्रॉब्लम होती है ना ठंडे के दिनों में। सब कहते हैं कि गर्मी में फिंसियाँ निकल जाती हैं, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है गर्मी की वजह से। मुझे ऐसा लगता है ना कि ठंड के मौसम में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो विंटर का सीजन होता है उसमें ड्राई स्किन, इचिंग, फ्लैकी स्किन बहुत ज़्यादा होती है, सबको प्रॉब्लम होती है। ड्राई स्किन वालों को तो होती ही है, ऑयली स्किन वालों को भी होती है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप अपने स्किन का ख्याल गर्मी में थोड़ा बहुत चल भी जाता है, मीन्स कि कभी कुछ एक चीज़ स्किप भी कर दिया तो चलेगा, लेकिन ठंड में बिल्कुल भी नहीं। आपको प्रॉपर अपने स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखना पड़ता है, मुझे तो रखना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, अगर ठंड में आप कपड़े भी ज़्यादा धोने पड़ते हैं, उलन कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। और बाकी जो चीज़ तो आप जानते ही हैं कि काम कोई भी करना हो ठंडे के दिन में ना तो सोचना पड़ता है, अरे बाप रे पानी छूना पड़ेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम इसमें काम नहीं कर पाते हैं अपने मतलब मन से, वैसे नहीं कर पाते। जैसे गर्मी के दिन में क्या हो गया भाई, 4 बजे भी नहा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना काम हो कर लेते हैं, फिर 4 बजे नहा लेंगे। लेकिन ठंड में ऐसा नहीं कर सकते। ठंड में तो सोचते हैं कि आज धूप नहीं निकली ना, पानी तो सोच समझ के पानी से नहाना पड़ेगा। मीन्स कि थोड़ा भी ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, गर्म पानी तो चाहिए चाहिए। और ठंडे में गर्मी में हम क्या सोचते हैं, जितना ठंडा पानी हो। तो बस नेचर का है ऐसा, वैल्यू है हर चीज़ की। ठंडे के मौसम में गर्म की और गर्मी के मौसम में ठंडे की वैल्यू बताती है ना ऐसा। तो वैल्यू सबकी करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, 2-3 महीने ही ठंड होती है। अगर ये ठंड 6-7 महीने वाली होती फिर तो बड़ी ज़्यादा आफत हो जाती, क्योंकि ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे हाथों में खुजली खुजली से स्वेलिंग आने लगती है, पैरों में आने लगती है। मुझे अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और गर्मी में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस एक्स्ट्रा केयर चाहिए होता है, पैम्पर करने का सीज़न है, खुद को पैम्पर करने का। तो चलिए अच्छा है, 2 महीने की 3 महीने की बात है, निकल जाएगा ये भी परेशान करके। और मुझे ना ठंड के मौसम में ना आंखों में भी प्रॉब्लम होने लगती है, पता नहीं कि आंखों में क्यों प्रॉब्लम होती है। और आजकल ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग भी रही है आंखों में। कभी कभी वो मोबाइल की स्क्रीन वगैरह देखती हूँ ना तो मुझे आंखों में इचिंग होती है मोबाइल स्क्रीन देखने के बाद। टीवी भी देखने से हल्की सी होती है, लेकिन टीवी तो काफ़ी दूर लगा है मेरे बेड से, लेकिन फिर भी लगती है। और ना मुझे आई साइड का तो इतना कुछ नहीं समझ आता, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम लगती है आंखों में। और मेरे हस्बैंड ना जाने कई बार बोला कि चलो आँख के डॉक्टर को दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। मैं नहीं गई, जाऊंगी किसी दिन। काम इतने सारे होते हैं ना कि कोई ना कोई काम आपको पेंडिंग करना पड़ेगा, तब आप कहीं बाहर जाइएगा। और ठंड के मौसम में तो ऐसे ही दिन बहुत छोटा होता है, कब सुबह हुई कब रात हो गई कुछ पता नहीं चलता, इतना दिन छोटा होता। अब देखिए अभी ही 2 बज चुके हैं, कुछ पता नहीं चल रहा अभी कि 2 बज चुके, कब सुबह हुई थी कब शाम हो गई। एक तो इतने हमारे तरफ आते हैं ना ये सामान बेचने वाले। तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस देख के सपोर्ट करें। और क्या पैसा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को देखें। और कुछ सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझे दें, ताकि मैं भी अपने वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर सकूं, ताकि लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे। क्योंकि मैं नई हूँ इस पे,
नहीं, मैं इसके 2 साल मुझे वीडियोस बनाते हुए हो गए, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं करती थी मैं प्रोडक्ट रिव्यू करती थी। तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आप लोग कुछ सजेशन मुझे देना चाहें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस में भी इम्प्रूवमेंट आए। अगर कुछ गलतियां मैं कर रही हूँ तो वो गलती ठीक हो जाए और लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग। ये तो नहीं बोलूँगी कि मतलब अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और अच्छी नहीं भी लगती है तो भी कीजिए, प्लीज़ कीजिए। क्योंकि अगर नहीं लगती है अच्छी ना, तो रीज़न क्या है और क्या मुझे अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियो को भी इम्प्रूव कर सकूँ। जानती हूँ मैं कि मैंने अभी ही वीडियोस बनाने, ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट किए, डेली वीडियोस डालने स्टार्ट किए कुछ दिनों से। तो मैं नहीं बोलती कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत नई हूँ इस चीज़ों में, तो मैं सीख रही हूँ अभी। और कहते हैं ना, सीखते सीखते सब कुछ आ जाता है, तो मुझे भी आ जाएगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना बहुत ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से यहाँ भी शांति रहेगी, मेंटली हेल्थ भी सही रहेगा और फिजिकली हेल्थ भी सही रहेगा। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में सिचुएशन जो भी हो उसको अपने हिसाब से हैंडल करना और पेशेंस के साथ हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाय बाय।